हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एसआर कांतवा बुक की प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दीजिए। तो दोस्तों आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक में लगभग 250 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चनों को आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पादपकारिकी पुस्तक किसने लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों केवल क्वेश्चन और उसके आंसर ही पढ़ेंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों, 250 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक हम केवल रिवीजन के तौर पर जो है क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पादपकारिकी पुस्तक किसने लिखी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेलिसबरी और रोस ने जो है पादपकारिकी पुस्तक लिखी, ठीक है, यानी कि क्राफ्ट फिजियोलॉजी बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अमोनिया को अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ग्लूटामीन सिंथेटेज, ठीक है, एंजाइम होता है जो अमोनिया को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि जड़ ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन नियमितता का जो है इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोशिका द्रव्य की बाहरी पतली तंतुनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पौधों यानी कि पादप कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो अनुवांशिक पदार्थ है प्लांट में कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की अंतःप्रदव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की डीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया से संबंधित उत्प्रेरक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेलिक उत्प्रेरक, ठीक है। कौन सा? मेलिक उत्प्रेरक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि गॉल्जी काय की खोज 1898 में किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैमिलो गोल्जी ने की थी, यानी कि गॉल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि केंद्रक में राइबोन्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, क्या भाग लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है कोशिका द्रव्य, ठीक। कोशिका द्रव्य जो है अम्ल संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कोशिका में कौन सा अंग रासायनिक क्रियाओं का आधार है, ठीक। जो आधी से ज्यादा कोशिकीय उपापचय
क्रियाओं में इसी में होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है रासायनिक क्रियाओं का जो है आधार है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाशीय श्वसन उच्च होता है किसमें, यानी कि प्रकाशीय जो श्वसन है सबसे ज़्यादा किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, धान में। धान में प्रकाशीय श्वसन सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि गलत समूह को छांटिए। इनमें से जो है कौन सा समूह गलत है। तो हरित लवक पर्णरहित होता है, बिल्कुल सही। क्रोमोप्लास्ट रेड पिगमेंट्स होता है, ये भी सही है। ल्यूकोप्लास्ट संग्रहित प्रोटीन, ये भी सही है। केंद्रिका वसा, ये जो है मिलान गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि एस्फेरोजोम्स का संबंध किससे है। एस्फेरोजोम्स का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसा से, ठीक है। किससे संबंध है, वसा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रकाश संश्लेषण में सैद्धांतिक क्वांटम पैदावार होती है कितनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.12। कितनी होती है, 0.12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं। राइबोसोम कहाँ बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रिका में बनते हैं, ठीक है। राइबोसोम कहाँ बनते हैं, केंद्रिका में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रंग द्रव्य जो कि फूलों को रंग प्रदान करता है अथवा रेड मेपल पत्तियों का लाल रंग संग्रहित करता है, कौन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋतिकाएं। कौन करता है, ऋतिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला अंतिमदाता इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अंतिम दाता मतलब इलेक्ट्रॉन है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूबी क्यूवी नॉन, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं के मध्य का कोण होता है कितने अंश का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 105 अंश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है। सबसे मजबूत बंध कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयनिक बंध, ठीक है। सबसे मजबूत बंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है। तो सबसे कमजोर जो है वान डेर वाल्स बॉन्ड जो है कमजोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है कितनी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 586 कैलोरी, ठीक है। कितनी, 586 कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है कितनी, यानी कि बर्फ से पानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 80 कैलोरी। कितनी होती है, 80 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि पेंटोज फास्फेट पथ में ग्लूकोज अपघटन से उत्पन्न मुख्य विकरणी है क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन सा, ऑप्शन डी, NADPH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 की ग्लाइक्सोसोम्स का मुख्य कार्य किसका विघटन करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन
डी वसी अम्ल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ब्राउनियन गति की खोज किस स्कॉटिश वनस्पतिक ने 1827 में की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है खोज की थी। ठीक है, ब्राउनियन गति की। अगला क्वेश्चन है मृदा का जल विभज क्षेत्र क्षमता यानी कि फील्ड कैपेसिटी पर होता है कितना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, -0.3 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम एक मुख्य घटक है किसका। कैल्शियम एक मुख्य घटक है किसका, तो भैया यह है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है अधिकतम मुक्त धात्वी, ठीक, का उत्पादन पाया जाता है किसमें, यानी कि फ्री रेडिकल्स का उत्पादन पाया जाता है किसमें, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सठियात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 की एथाइलिन जैविक संश्लेषण का पूर्वगामी है क्या। एथाइलिन जैविक संश्लेषण का पूर्वगामी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिथियोनीन। ठीक है, कौन सा, मिथियोनीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र गति से वाष्पोत्सर्जित पौधे की जाइलम में जल स्तंभ होगा, कैसा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, उच्च जड़ दाब कि शून्य दाब, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋणात्मक दाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटोमीटर के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। ठीक है, क्या ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की रंध्रों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा। रंध्रों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, पोटेशियम के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, किस तापमान पर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादपों में वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि हो सकती है कितने %, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 99%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्वुइया सेम्प्राविरेनस। ठीक है, ये संसार का सबसे लॉन्ग प्लांट है। ठीक है, ट्री है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 की प्रोटीन जो कि वर्धक क्षेत्र प्रोमोटर रीजन में टाटा बॉक्स से जुड़े होते हैं, तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिलेखनी कारक से। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की जिब्रेलिन का रासायनिक स्वभाव क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टर्पेंस। ठीक, स्वभाव होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 की कोशिका में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन परिवहन का स्थान है, तो 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि बिंदु स्राव के लिए अनुकूल नहीं है, तो बिंदु स्राव के लिए जो है क्या अनुकूल नहीं है, कम जड़ दबाव। ठीक है, क्या नहीं है, कम जड़ दबाव। ये दोस्तों क्वेश्चन पिछली बार
टीए में पूछा भी गया था, ठीक है, बिंद स्राव से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि रसारोहण की संयोजन सिद्धांत यानी कि कोहेजन थ्योरी का मूलभूत कारक क्या है। तो कोहेजन थ्योरी का जो मूलभूत कारक है क्या है, वो है आपका प्रेरक बल, ठीक, ये भी है, जल संयोजन ये भी है, जल का संयोजन ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आज हम टोटल 250 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट इसे आज कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि पौधों में उपस्थित दारू और वल्कल कारक जीवन कोशिकाओं की एक परत से घिरे रहते हैं, वह क्या कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है, परिरंभ, क्या कहलाती है, परिरंभ कहलाती है। दोस्तों आप लोग एक बार इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद आप एक बार जो है इस बुक को पढ़ें, इसी टॉपिक को। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इससे वीडियो देखें, फिर इसके बाद आप जो है बुक को जरूर पढ़ें, इस टॉपिक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अगर बुक नहीं है तो टेलीग्राम से पे जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको पढ़ना है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जड़ों का कौन सा भाग जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़ रोम। कौन करता है, जड़ रोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि कोशिका झिल्ली का तलर मोजेक नमूना किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिंगर और निकोलसन ने दिया, ठीक है। कोशिका झिल्ली का तरल मोजेक नमूना किसने दिया, सिंगल और निकोलसन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 की बीज की आंतरिक परिस्थिति के कारण अंकुरण न होना क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि बीज की आंतरिक परिस्थिति के कारण अंकुरण यानी जर्मिनेशन न होना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डोरमेंसी। क्या कहलाता है, डोरमेंसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक पादप हार्मोन जो कि विगलन प्रक्रिया में एक नियंत्रक है, तो क्या है, ए बी ए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि पौधों को मिट्टी रहित पोषक तत्व घोल में उगाने को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो है जल में खेती करना, ठीक है, इसमें जो है मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि गेहूं की ज़्यादातर किस्में प्रजातियां होती हैं, कैसी होती हैं। तो ज़्यादातर इसकी जो वैरायटी कैसी होती, गुणात्मक दीर्घकालीन पौधे होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि चावल के दाने में किसकी कमी होती है। तो देखो चावल के दाने में किसकी कमी होती है, लाइसिन की कमी होती है, ठीक है। और चावल में जो है ओराइजिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 की ऊतकों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की विवेचनात्मक सांद्रता मात्रा कितने के बराबर और कम होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 ppm से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्तिकाओं में तत्वों का संग्रहण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलासिक भोग का जो है स्टोरेज होता है, ठीक है, संग्रहण होता है। इसकी जो हिंदी काफ़ी दोस्तों टफ है, ठीक, टर्म काफ़ी टफ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेलेट्स हैं क्या है। तो चेलेट्स क्या है, ये कार्बनिक प्राकृतिक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कवक और जीवाणुओं द्वारा उत्पादित सिडेरोफोर्स
मिट्टी में एक स्रोत है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोहे का। किसका स्रोत है? लोहे का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि शीर्ष कलिका की नई पत्तियों का शुरुआत में मुड़ना और अंत में पत्तियों का शीर्ष व किनारों का उल्टा सूखना किसकी कमी के लक्षण हैं? तो भैया ये किसकी कमी के लक्षण हैं? कैल्शियम की। ठीक है, किसके हैं? कैल्शियम के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि नई पत्तियों का क्लोरोटिक होना, प्रधान शिराओं का सामान्यतः हरा होना, तने का सीधा एवं छोटा होना किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? तो 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोहे का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि हरित लवक में लोहा प्रोटीन समूह के रूप में लोहे का संग्रहित होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फाइटोफेरिटीन। ठीक है, क्या कहलाता है? फाइटोफेरिटीन कहलाता है। ठीक है, तो 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ के लिए दूत आरएनए को जरूरत होती है किस चीज की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक 5 केप की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि गेहूं में कायिक अवस्था से प्रजनन अवस्था में बदलने से पहले लक्षण में भारी परिवर्तन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहरी लकीर अवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रचुरता से फास्फोरस पाया जाना संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल्दी पकने से, और सॉरी, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, देरी से पकने से और एंथोसाइनिन रंग द्रव्य का इकट्ठा यानी कि एकत्र होने से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि गेहूं में फूल खिलने की अवस्था पर अधिक तापमान के होने के कारण हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाने के आकार में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि छोटा, मोटा और सीधी पत्तियों वाला एक चावल का आदर्श पौधा प्रतिपादित किया था किसने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यशोदा ने। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि अब तक गेहूं की पैदावार क्षमता बढ़ाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हार्वेस्ट इंडेक्स में बढ़वार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि ज्यादातर उगाने वाले फसलों के पौधे के समूह किसके अंतर्गत आते हैं? तो 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइकोफाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 63 है कि एसिटिलीन का एथाइलिन में अपचयन मापा जाता है किसके द्वारा? तो 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक, में अपचयन मापा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है कि जई का ग्रे स्पेक, मटर का कच्छ धब्बा और चुकंदर का कलंकित पीला रोग किसकी कमी के लक्षण हैं? तो 64 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैंगनीज की कमी के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि चुकंदर का हार्ट रोट, सेलरी, अजमोद का स्टेम क्रैक, सलजम का जल बीज कोष यानी कि वाटर कोर और सेब का सूखा धब्बा रोग किस
की कमी के लक्षण हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बोरान के। ठीक है, किसके हैं? बोरान के। अगला क्वेश्चन है गेहूं में अधिकतम फसल विकास के लिए अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिकी शुद्ध जल का जल विभव होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0 मेगा पास्कल जो है जल का विभव होता है। रासायनिकी शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है? 0 मेगा पास्कल। अगला क्वेश्चन है कि छोटी पत्ती सेब का रोजेट मक्का का श्वेत कलिका किस मक्का का सफेद कलिका रोग किस तत्व की कमी के लक्षण होते हैं? तो ऑप्शन बी, जस्ता के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रकाश स्तर पर इनमें से किसका संश्लेषण बढ़ा हुआ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जियाजिंथीन, ठीक, का जो है बढ़ा हुआ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि नींबू वर्गीय पौधों में शीर्षरंभी क्षय रोग यानी कि सिट्रस डिक्लाइन किसकी कमी का रिजल्ट है? ठीक, किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तांबा की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक की। ठीक है, यानी कि ऑक्सीन संश्लेषण के लिए जो है जिंक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, 25 वाले टीए में पूछा गया। जो पेपर 13 जुलाई को हुआ था उसमें पूछा गया था गेहूं फूल गोभी का भी पटेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मॉलिबेडनम की कमी के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 की फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा ऑक्सीजन का सीधा अपचयन के निर्माण को बढ़ाता है, बढ़वा देता है। ठीक, निर्माण को बढ़वा देता है। तो इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बढ़वा देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा अनुबंधित गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अपवर्तक सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 की पोषक तत्व संवर्धन विलयन में पोषक तत्व विलयन का अनुकूलतम पीएच मान होता है कितना? तो भैया इसका कितना पीएच मान होता है? 6 पीएच मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अम्लीय वर्षा निम्न में से किन गैसों के कारण होती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी पूछा भी जाता है। तो अम्लीय जो वर्षा है किसके कारण होती है? NO2 और CO2 के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम में ट्यूमर बढ़वा सिद्धांत, ट्यूमर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल इनमें से किस में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है TDNA में। किस में है? TDNA में जो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रिंसिपल है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि माइकोराइजा निम्न की उपलब्धता बढ़ाता है, यानी कि माइकोराइजा कवक और उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों का संबंध निम्न की उपलब्धता बढ़ाता है, यानी कि माइकोराइजा जो है किसकी उपलब्धता को बढ़ाता है? तो माइकोराइजा जो है फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा का जो मुख्यतः उपयोग किस में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बहुवर्षीय पौधों में। किस में आता है? बहुवर्षीय पौधों में। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों के अवशोषण में संचयन अनुपात 1 से अधिक हो तो क्या कहलाता है? अगर 1 से अधिक हो तो उसे कहते हैं सक्रिय अवशोषण। क्या कहते हैं? सक्रिय
सक्रिय अवशोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार द्वारा छोड़ा गया सबसे खतरनाक प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो देखो, मोटर कार द्वारा छोड़ा गया सबसे क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि कार्बन 14 की आर्द्र आयु कितनी होती है? तो इसकी जो आयु होती है कितनी होती है? 5730 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 की समूह बढ़ाव। ठीक है, यानी कि मास फ्लो क्रिया विधि किस के लिए प्रतिपादित की गई थी? सॉरी, जो मास फ्लो है, मास फ्लो क्रिया विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुल्च के द्वारा। किसके द्वारा? मुल्च के द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि HNRNA का अर्थ है क्या? HNRNA का अर्थ क्या है? तो देखते हैं 84 का राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, HNRNA का जो अर्थ होता है क्या होता है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है। अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिकों आइसोटोप्स में अंतर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि वल्कर कोशिकाओं में एक प्रक्रिया जिसमें शर्करा स्रोत के निकटतम उच्च सांद्रता की ओर बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं, या वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है वल्कर भ्रण। ठीक, क्या कहलाती है? वल्कर भ्रण। अगला क्वेश्चन है प्रक्रिया जिसमें बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना तथा ऊर्जा उत्सर्जित करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपचय। क्या कहलाता है? अपचय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया की एक क्यूरी क्रिया के बराबर होती है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3.7 गुणे 10 नियोजन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में जलवायुवी बढ़ाव यानी कि क्लाइमेट्रिक राइज पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम में। किसमें? आम में। अगला क्वेश्चन है कि कैलस को जड़ उत्पन्न करने के लिए किसके लिए माध्यम में प्रेरित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है कि कैलस को जड़ उत्पन्न करने के लिए साइटोकाइनिन से ज़्यादा ऑक्सीजन के माध्यम में प्रेरित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? तो सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल है कौन सा है? आपका है सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, कौन सा है? सिस्टाइन यानी कि सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, भी दोनों। अगला क्वेश्चन है रासायनिक समूह को निष्कासित करके उत्प्रेरकों का कौन सा समूह डबल बॉन्ड बनाते हैं? तो डबल बॉन्ड कौन बनाते हैं? लाइजेज। ठीक, लाइजेज। अगला क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन का पृथक्करण करने के लिए विकसित किया गया। किसका? प्रोटीन का पृथक्करण करने के लिए विकसित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एंटीसेंस ACC सिंथेटिस RNA के संश्लेषण के द्वारा कौन से फल का पकाव देरी से होता है? तो टमाटर के फल का जो पकाव देरी से होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 की प्रकाश संश्लेषण में नीला प्रकाश लाल प्रकाश की अपेक्षा कम क्षमता रखता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टीआरएनए का मान्यता स्थल है। टीआरएनए का मान्यता स्थल है। तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंटीकोडोन। ठीक है, एंटीकोडोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि पर्णहरित हरे होते हैं क्योंकि वो हरे प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, पर्णहरित हरे होते हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है कि एमआरएनए स्तर पर जीन निर्धारण अभिव्यक्ति के लिए आरएनए डीएनए संकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्तरार्ध ब्लोटिंग। क्या कहलाता है? उत्तरार्ध ब्लोटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, यानी कि वेवलेंथ। तो देखो, दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ है कितना होता है? तो इसका होता है 390 से 760 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन, इस क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 4 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, इस बुक में इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। चलो, ऑप्शन सी इसका मानते हुए वैसे 4 से 700 नैनोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन में होता है क्या? तो प्लास्टोसाइनिन प्रोटीन में होता है तांबा। क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की जेड प्रणाली प्रथम बार किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये की गई थी हिल और बेंडॉल के द्वारा। किसके द्वारा? हिल और बेंडॉल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का एक अणु पैदा करने के लिए कितने फोटॉन्स की आवश्यकता होती है? तो कितने होती है? 8 फोटॉन्स की आवश्यकता होती है। ये सभी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको जरूर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्रेसिनो स्टेरॉइड पाया जाता है किसमें? तो ये किसमें पाया जाता है? सरसों में। किसमें पाया जाता है? सरसों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 की C3 पौधों में कौन सा उत्प्रेरक पहले कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड यानी PGA बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूबिस्को। कौन बनाता है? रूबिस्को बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 की अंतःस्राव जो कि अम्ल वृद्धि सिद्धांत एसिड ग्रोथ थ्योरी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्जीन। ठीक, ऑक्जीन जो है एसिड ग्रोथ थ्योरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट रिक्टेज पाया जाता है किसमें? तो ये किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है कि दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो देखो दोस्तों, दालों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है 20 से 25%। ठीक है, इसके बीच में। अनाजों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? अनाजों में जो प्रोटीन की मात्रा है 8 से 12% तक होती है। अगला क्वेश्चन है IAA ऑक्सीडेसेस का प्राकृतिक अवरोधी या विरोधी है क्या? तो इसका जो भैया विरोधी है क्या है?
क्यूमेरिक एसिड। कौन सा है? क्यूमेरिक एसिड, क्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्तर स्थायी उत्पाद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लगा लीजिए 3 स्टार। पिछली बार पूछा गया था शायद C3 का, ठीक है। तो इस बार C4 पूछने के चांस हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है कि एक पत्ती कोशिका में हरित लवक पेरॉक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया का निकटतम संयोजन से संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाशीय श्वसन से संबंधित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हेक्सोस 6 कार्बन युक्त का एक अणु उत्पादित करने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? तो भैया कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? 18 एटीपी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि रंध्र दबाव मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? पोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको जो है इसकी पीडीएफ पढ़ना है। आपको 100% कह रहे हैं कि सभी क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि याद किसी को नहीं होते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप 100% जो है इसका राइट आंसर लगा पाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन की जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक संबंधित शब्द किसने दिया? किसने दिया? तो देखते हैं इसका जो है राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुनिंग ने दिया था। किसने दिया था? बुनिंग ने। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि ओजोन परत की क्षीणता यानी कि अपवर्धन के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है कि कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलेट पथ नाम से भी जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्लाइकोलेट पथ के नाम से कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? प्रकाशीय श्वसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड स्तर है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 360 से 370 ppm। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि C4 पौधों में मैलिक अम्ल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी उत्प्रेरक कौन सा है? तो भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, PEP, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो 118 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ज़्यादातर डिहाइड्रोजिनेजिस के लिए आवश्यक तत्व है। कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसके लिए कौन सा? जिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है कि लाइसीमीटर किसको मापने में उपयोगी है? यानी कि लाइसोमीटर के द्वारा जो है किसका हम कौन सा मतलब किसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं लाइसोमीटर का? तो लाइसोमीटर का जो प्रयोग है वास्तु सर्जन को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 की अगेव अमेरिकाना एक है क्या? तो अगेव अमेरिकाना क्या है? केम पौधा है, ठीक है, केम प्लांट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि मैलिक अम्ल का निर्माण करना केम पौधों का प्रभावी लक्षण है। किस समय? सुबह, दोपहर, शाम, रात को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रात को। रात को मैलिक अम्ल का निर्माण करना केम पौधों का प्रभावी लक्षण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि कुल को छांटिए चुनिए जिसमें केम पौधे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि ब्रोमेलिएसी, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी, ये तीनों कुल जो हैं केम पौधों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 कि ऑक्सीजन द्वारा प्रकाश संश्लेषी निरोधन क्या कहलाता है। ठीक है, तो बर्बर का प्रभाव। ठीक है, ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। ये दोस्तों सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के बारे में सही नहीं है। तो पीएस फर्स्ट द्वारा प्रकाश अवशोषण होता है तथा इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड की ओर बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। तो भैया इसका जो राइट आंसर मिल गया ऑप्शन ए, पहला ही जो है सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि इनमें से कौन सा अनोक्सकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है। इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, टोकोफेरोल्स। ठीक है, फेरोल्स। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जैव किस तंत्र यानी कि जैविक तंत्र इकोसिस्टम में प्रति 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 इकाई क्षेत्रफल शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता अधिकतम होती है। तो किसकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा जंगल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पर्यावरण की बाहरी सीमा पर और पौधों की औसत दूरी पर संपूर्ण किरणित यानी कि सौर स्थिरांक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 360 जूल प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है विकिरणों की मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दर बराबर होती है क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाशीय क्षतिपूर्ति बिंदु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है कि कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता जिस पर प्रकाश संश्लेषी नियोजन श्वसन हानि को संतुलित करता है। ठीक है, तो क्या है, CO2 क्षतिपूरक बिंदु को। ठीक है, संतुलित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 कि वाष्पोत्सर्जन अनुपात जो है C3 पौधों के लिए उच्चतम होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है कि C4 पौधों में, यहाँ पर होगा C4 पौधों में 21% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण निरोधी है। किसमें, C4 पौधों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है कि C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए श्वसन गुणांक लगभग होता है कितना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर वसी अम्लों के लिए श्वसन गुणांक कितना होता है। तो कितना होता है, 0.7। ठीक है, कितना होता है, 0.7। अगला है कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक कितना होता है। तो कार्बनिक अम्लों का जो श्वसन गुणांक है कितना होता है, 1.33। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 है कि
ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका जो अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल। क्या है? पायरुविक अम्ल। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस किसमें पूर्ण होती है? यानी कि ग्लाइकोलाइसिस किसमें जो है कंप्लीट होती है? तो किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में जो है कंप्लीट होती है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में संपन्न होती है? तो किसमें होती है? क्रिस्टली में। किसमें होती है? क्रिस्टली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है कि क्रेब चक्र उत्पन्न करता है कितने एटीपी? तो ये करता है 32 एटीपी उत्पन्न। ठीक है, कितने? 32 एटीपी। अगला क्वेश्चन है पहली बार मानव मूत्र से इंडोल एसिटिक अम्ल का पृथक्करण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोगल के द्वारा। किसके द्वारा? कोगल के द्वारा जो है पृथक्करण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% जो है ये क्वेश्चन इस बार टीए में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि शब्द एस्कोटोट्रोपिज्म किन से संबंधित है? ठीक है, किन से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रोग और राय से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? स्ट्रोग और राय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन तत्वों की पराग अंकुरण यानी कि पोलन जर्मिनेशन को आवश्यकता होती है? तो किसको होती है? बोरान की। ठीक है, किस तत्व की? बोरान तत्व की जो है पोलन जर्मिनेशन को आवश्यकता होती है के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मक्का के बीजों से सर्वप्रथम जिएटीन का पृथक्करण किसने किया था? मक्का के बीजों से सर्वप्रथम जिएटीन का पृथक्करण किसने किया था? तो किसने किया था? लेथम ने किया था। किसने किया था? लेथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है सेब में संग्रहित प्रोटीन कौन सा होता है? सेब में संग्रहित प्रोटीन कौन सा होता है? तो फेसियोलिन। कौन सा होता है? फेसियोलिन होता है। अगला क्वेश्चन है अनानास में मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? अनानास में मुख्य कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? मेलिक अम्ल होता है। कौन सा? मेलिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है कि पत्तियों में सल्फेट अपचयन संपन्न होता है किसमें? तो ये होता है हरित लवक में संपन्न होता है। किसमें होता है? हरित लवक में संपन्न होता है। सेलुलोज का बहुलक कौन सा है? सेलुलोज का बहुलक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, कौन सा? बीटा डी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 है कि C4 पौधों के कौन से कोशिकांगों में फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बनीकरण संपन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीजोफिल सेल्स में। किसमें होता है? मीजोफिल सेल्स में, यानी कि पर मध्यक कोशिकाएं में। ठीक, संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 कि साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन का अनुगमन है। तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है पेंटोस फास्फेट पथ। कौन सा होता है? पेंटोस फास्फेट पथ। हिंदी दोस्तों पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। अभी दोस्तों 100 क्वेश्चन बाकी हैं, अभी 185 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए हैं। क्वेश्चन है कि वैश्विक तपन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय श्वसन में कौन सा अमीनो अम्ल उत्पादित होता है? तो कौन सा होता है? सेरीन। ठीक है, कौन सा होता है? सेरीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, कौन सा हार्मोन एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में बल्कल छाल कोशिकाओं यानी कि कोर्टिकल सेल्स को खत्म और अपघटित कर देता है तथा बड़े वायु कोश के साथ एक उत्तक को बढ़ावा देता है? कौन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन। कौन? एथिलीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 की एरेनकाइमा किससे संबंधित है? तो जो एरेनकाइमा किससे संबंधित है? एथिलीन से संबंधित है। एरेनकाइमा किससे संबंधित है? एथिलीन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जब स्टार्च यानी कि शर्करा आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो नीला रंग जो है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है वायवीय दशा में जीवाणु धीरे धीरे वृद्धि करते हैं परंतु शर्करा का ज़्यादा उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। यह तथ्य क्या कहलाता है? यह तथ्य क्या कहलाता है? तो यह तथ्य जो है पाश्चर प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पाश्चर प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 है कि उत्प्रेरक जो कि द्विगुणित आरएनए को काटने में उपयोगी है। देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लिएज। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं गुजर सकता? तो इसका जो राइट आंसर है हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 की बहुत सी जातियों में श्वसन की दर निरंतर घटने के बजाय एकदम से बढ़ जाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलवायवी। ठीक है, क्या कहलाती है? जलवायवी। अगला क्वेश्चन है भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो अमोनीकरण। क्या कहलाता है? अमोनीकरण कहलाता है। अगला है डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि विनाइट्रीकरण होता है किसमें? तो जो विनाइट्रिफिकेशन है किसमें होता है? जलमग्न मृदाओं में। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन किसमें होता है? जलमग्न मृदाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन स्थिरीकरण निवेशन का C3 चक्र केल्विन चक्र होता है इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रोमा में यानी कि हरित लवका पीठिका में होता है। ठीक, हरित लवका स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन है नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन की क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, स्थिरीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164 है कि नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? तो 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 है कि परिपक्व जड़ ग्रंथियां ज्यादातर बनी होती हैं किसकी? तो किसकी बनी होती है? चतुर्गुणित कोशिकाओं से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य है वो होता है ऑक्सीजन पूर्ति करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से उत्प्रेरक के द्वारा संपन्न होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन से उत्प्रेरक
उत्प्रेरक के द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजिनेज के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजिनेज उत्प्रेरक में होता है क्या? नाइट्रोजिनेज उत्प्रेरक में क्या होता है? तो इसमें होता है आपका आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 169 है कि इनमें से कौन सा एक फास्फोरस का गतिशील कारक है? तो फास्फोरस का जो है गतिशील क्या है? वाम है। ठीक है, क्या है? वाम है। अगला क्वेश्चन है कि डोरमीन, डोरमीन किसके द्वारा दिया गया? डोरमीन किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है वेरिग के द्वारा। किसके द्वारा? वेरिग के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रेंज प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है किसमें? क्रेंज प्रकार की शारीरिकी पाई जाती है किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पाया जाता है ज्वार में। किसमें पाया जाता है? ज्वार में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? ज्वार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 172 है कि ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करने के लिए कितने केल्विन चक्रों की आवश्यकता होती है? भैया इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 173 की निम्न में से किसमें सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्योंकि हिंदी के जो टर्म होते हैं काफ़ी दोस्तों टफ होते हैं। ठीक है, कि निम्न में से किसमें यूराइट्स, एलेंटोइन और एलेंटोइक अम्ल मुख्य नाइट्रोजन यौगिक है जो कि पौधे की जड़ ग्रंथियों से दूसरे भागों में स्थानांतरित होता है? तो किसके द्वारा होता है? गेहूं में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन आस्टीन में कितने क्वांटम होते हैं? एक माइक्रोन आस्टीन में कितने क्वांटम होते हैं? तो 174 का इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6.02 गुणे 10⁻17 क्वांटम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175, एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक क्या है? एसआई प्रणाली में दाब का मात्रक क्या है? तो भैया दाब का मात्रक जो है पास्कल है। 1 मिलीमोल का वजन होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 0.1 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट अपचयन प्रक्रिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बदलती है? तो इसका जो राइट आंसर है +5 से -3। अगला क्वेश्चन है, नाइट्राइट का अमोनियम आयन में अपचयन किसमें होता है? ठीक, किसमें होता है? तो ये होता है आपका हरित लवक में और जड़ों के प्रक्लोलक में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पुष्पन उद्दीपन। पुष्पन उद्दीपन जो है पत्तियों के द्वारा मालूम होता है। किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा मालूम होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180 कि फर्स्ट यानी कि एक अमीनो साइक्लोप्रोपेन फर्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल निकटतम पूर्वगामी है? किसका? एथिलीन का पूर्वगामी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 कि सल्फेट का स्वांगीकरण यानी कि सल्फेट का एसिमिलेशन की प्रथम अवस्था के द्वारा उत्प्रेरित होती है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है एटीपी सल्फ्यूराइलेज का। ठीक है, उत्प्रेरित होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 182 कि नारियल वसा किसका एक प्राचुर स्रोत है? नारियल जो है वसा किसका एक प्राचुर स्रोत है? तो किसका है? ल्यूरिक एसिड का। ठीक है, लाउरिक एसिड का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइटोएलेक्सेंस में होता है क्या? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पाइसेटीन,
फिसियोलिन, आइसोकोमेरिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि साधारण प्रणाली में स्थिर तापमान पर जल विभव किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ये ऑप्शन डी इसका देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185 कि जब पौधे में सूक्ष्म जीवों का संक्रमण होता है तब किस प्रकार के सूक्ष्म प्रतिरोधी यौगिकों यानी कि एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइटो अलेक्सिन्स का। ठीक है, बड़े भैया टफ टर्मिनोलॉजी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 की फ्लेवोनोइड्स में होता है क्या? तो इसमें भैया क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है, फ्लेवोनोल्स होता है, फ्लेवोन्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 कि बीटा लिंस जो है परागण में भूमिका रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आइसोलेट और क्रिस्टलीकृत एल्कलाइड है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है निकोटीन केवल जड़ों में उत्पन्न होता है। किस में होता है? निकोटीन केवल जड़ों में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है भित्ति रहित कोशिका में अनुपस्थित होगा या क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरित लवक अनुपस्थित होता है या होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 की सी डीएनए का अर्थ क्या होता है? सी डीएनए का अर्थ क्या होता है? सी डीएनए का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो होता है कंप्लीमेंट्री डीएनए। क्या होता है? कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है सी डीएनए का मतलब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। ताजा कटे हुए पादप पदार्थों का शुष्क वजन सामान्यतः कितना होता है? 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर सुखाने पर प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 की बम्बस किसकी आयु आधी शताब्दी से ज़्यादा होती है? उसमें पुष्पन केवल एक बार होता है। कितनी बार? एक बार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194 कि प्रतिदीप्त जो कि प्रकाश ताप ऊष्मा जाल की स्थिति पर संवेदनशील होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? परिवर्तनीय प्रतिदीप्त कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195 की शताब्दी पौधा अगेव अमेरिकाना जो एक दशक या ज़्यादा तक जीवित रहता है जिसमें पुष्पन होता है। तो भैया देखो इसमें पुष्पन क्या होता है? इसमें पुष्पन होता है एक बार। ठीक है, अगेव अमेरिकाना में जो पुष्पन है एक बार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 है कि थाइलेकोइड झिल्लियों की ग्रेना पट्टिकाओं में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? किसकी मात्रा अधिकतम होती है? फोटोसिस्टम सेकेंड की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है ज़्यादातर पादप जातियों में बीज अंकुरण की शुरुआत किससे होती है? तो ये होती है मूलज या मूल भाजी रेडिकल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 पर्ण विन्यास की व्यवस्था से संबंधित होता है। तो पर्ण विन्यास से क्या संबंधित होता है? पत्तियों की व्यवस्था से संबंधित है पर्ण विन्यास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 रूबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजिनेज कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो ऑर्गेन और
बोबज के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200। पौधों में कार्बन का मुख्यतः स्थानांतरण किसके रूप में होता है? पौधों में कार्बन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, पौधों में कार्बन का मुख्यतः स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। तो दोस्तों हमने 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हम ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन शब्द सर्वप्रथम 1926 में किसके द्वारा उपयोग किया गया? तो ऑक्सीजन जो शब्द है फ्रेंटस वेंट के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है गर्म तापमान पर प्रकाशीय शोषण बढ़ता है क्योंकि? क्योंकि देखते हैं क्योंकि का जवाब है क्योंकि घुलनशील हरित लवक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात ज़्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। क्वेश्चन नंबर 203 है कि IA इंडोल एसिटिक अम्ल, IA का फुल फॉर्म होता है, याद रखना कि इंडोल एसिटिक अम्ल रासायनिकी तौर पर किस अमीनो अम्ल के समान होता है? तो किसके समान होता है? ट्रिप्टोफैन के समान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 204 है कि शीर्ष प्रभाविता, क्वेश्चन नंबर 204 है कि शीर्ष प्रभाविता ऑक्सीजन का परिमाण है। किसका है? ऑक्सीजन का परिमाण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205 है कि चावल में चावल का मूर्ख बीजांकुर रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल में जो है मूर्ख बीजांकुर रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिबरेरा फ्यूजीकुरोई के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गिबरेरा फ्यूजीकुरोई के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206 कि निम्न में से किसने संयुक्त गिबरेलिन को कवक से अलग या कवक से प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यबुता और हयासी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 207। कौन सा तत्व जल ऑक्सीकरण एंजाइम संयुक्त मिश्रित से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैंगनीज। कौन सा? मैंगनीज संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208 की कार्बनिक एनहाइड्रेस का सक्रिय कारक क्या है? तो जिंक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, जिंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 209 है कि कौन सा तत्व साइटोक्रोम से संबंधित है? किससे संबंधित है? साइटोक्रोम से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयरन। आयरन जो है साइटोक्रोम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिक अम्ल का पूर्वगामी है क्या है? तो जिब्रेलिन का जो पूर्वगामी क्या है? काउरीन। क्या है? काउरीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन सुषुप्त बीजों और कलिकाओं के अंकुरण को उत्प्रेरित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिब्रेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है अंकुरण के समय सामान्यतः भ्रूण एल्यूरोन सतह को कौन सा हार्मोन प्रदान करता है जो ऑक्सीकारक एंजाइम के निर्माण में काम करता है? ठीक है, तो 212 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिब्रेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 213 है कि G18 सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो G18 जो शब्द है किसने दिया या किसने पहचाना? तो लीथम ने। ठीक है, प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है? प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है? तो
जिएटिन और काइटिन, ये दोनों जो कैसे हैं, प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 215 है कि साइटोकाइनिन का पूर्वगामी है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 215 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइसोपेंटाइन एडीन, ठीक है, एडिनीन है, एडीन नहीं है, एडिनीन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 216 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धावस्था में देरी और पोषक तत्व की कमी को बढ़ाता है। तो 216 का जो राइट आंसर है साइटोकाइनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 217, कौन सा हार्मोन वाष्पशील परिवर्तनशील है। तो 217 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन, ठीक। एथिलीन जो है वाष्पशील हार्मोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 218। क्वेश्चन नंबर 218 है कि कौन सी गैस एथिलीन क्रिया की विरोधी है। कौन सी गैस एथिलीन क्रिया की विरोधी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एथिलीन क्रिया की विरोधी है, ठीक है, एथिलीन की विरोधी है। अगला क्वेश्चन है एब्सिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल का पूर्वगामी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बायोलेंजिथीन का है, बायोलेंजिथीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220 है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने एब्सिसिक अम्ल की पहचान की और इसका रासायनिक नाम वर्ष 1963 में निर्धारित किया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेडरिक डी एडी कोटेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है फेडरिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 है कि एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है आरएनए संरेखण को रोकना, संश्लेषण को रोकना, स्थानांतरण को रोकना, कोशिका भित्ति पर प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 222 कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड का पूर्वगामी क्या है। ब्रेसिनोस्टेरॉइड का पूर्वगामी क्या है। तो इसका जो गामी है क्या है भैया, कैम्पस्ट्रॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 223 की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादप वृद्धि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती, क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्ती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 224 कि अमीनो एथोक्सी विनिग्लाइसिन निरोधी है, यानी कि अमीनो एथोक्सी विनिग्लाइसिन निरोधी है। कौन निरोधी है, एथिलीन जैव संश्लेषण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 225। क्वेश्चन नंबर 225 है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 226 निरोधन कारक का नियम किसके द्वारा दिया गया। निरोधन कारक का नियम किसके द्वारा दिया गया। तो RF ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया निरोधन नियम या कारक। कौन से वैज्ञानिक ने सूखा या शुष्क सहिष्णुता पर कार्य किया था। तो किसने किया था, RD आसना ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 228। अभी तो 228 क्वेश्चन हुए। निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन नंबर 229 है कि जैस्मिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? जैस्मिक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है पत्ती की वृद्धावस्था को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 है कि सेलिसाइलिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है पौधों में रोगाणु संक्रमण प्रतिरोधकता को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 231 है कि निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी में से कोई नहीं गलत है, सभी सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232 है कि टोरगोरिन्स का मुख्य कार्य क्या है? तो भैया इसका जो मुख्य कार्य है वो है अनुकुंचन गतिविधि नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। बसंतीकरण शब्द किससे संबंधित है? बसंतीकरण शब्द किससे संबंधित है? तो निम्न तापक्रम जो पुष्पन को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। निम्न में से कौन सा एक उदासीन पौधा है? निम्न में से कौन सा एक उदासीन पौधा है? निम्न में से कौन सा एक उदासीन पौधा है? कपास उदासीन है, सूरजमुखी उदासीन है, बक यानी जिसे कहते हैं सीडो व्हीट, ये भी जो क्या है उदासीन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है फ्लोरीजन नाम किसने दिया? फ्लोरीजन नाम किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 235 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चेलख्यान ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236 कि बसंतीकरण में बीजों को कुछ समय अंकुरित होने के लिए छोड़ा जाता है तथा बाद में इनको शीत तापक्रम उपचार देने के लिए निम्न तापक्रम पर रखते हैं। तो 236 का जो राइट आंसर है ऑप्शन है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237 है कि जड़ों की शाखाओं की द्वितीयक वृद्धि तथा तने की सही कोण या दिशा में वृद्धि जानी जाती है किस नाम से? किस नाम से जानी जाती है? भू अपवर्ती। ठीक, किस नाम से जानी जाती है? एपोजियोट्रोपिक के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन नंबर 238 है अनिषेचक फलन पार्थेनोकार्पी मतलब बिना बीजों के फल बनना किसमें पाया जाता है? बिना बीजों के फल बनना किसमें पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आज जलवायु नॉन क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण है। तो नॉन क्लाइमेटिक फल का उदाहरण कौन सा है? संतरा नॉन क्लाइमेटिक, मिर्च नॉन क्लाइमेटिक, तरबूज खरबूजा नॉन क्लाइमेटिक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है जब सुसुप्ता डोरमेंसी अवस्था प्रतिकूल वातावरण के कारण होती तो वो क्या कहलाती? तो वे क्या कहलाती है? तो कहलाती लादी गई प्रसुप्ति, लादी गई डोरमेंसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241 है कि घटना जिसमें बीजों का अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है ऐसे बीज क्या कहलाते हैं? जिसमें बीजों का अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोटोब्लास्टिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धनात्मक फोटोब्लास्टिक पौधा कौन सा है? धनात्मक फोटोब्लास्टिक पौधा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है निकोटियाना टेबेकम। ठीक है, धनात्मक फोटोब्लास्टिक पौधा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 243 है कि पौधे में निम्न में से किस उपचार से बेमौसम पुष्पन होता है? बेमौसम पुष्पन होता है। तो 243 का जो राइट आंसर है दीप्तकालिता और बसंतीकरण यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244। क्वेश्चन नंबर 244 है कि मौलिक हाइड्रेजाइट का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 244 का जो राइट आंसर है पुष्पन तथा अंतःभूस्तारी निर्गमन रोकना। ठीक है,
के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245। 245 है क्वेश्चन कि पोमेटो आलू व टमाटर का संकरण किसके द्वारा उत्पादित है? पोमेटो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोमेटो किसके द्वारा उत्पादित है? तो 245 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीव द्रव्य संलयन द्वारा। किसके द्वारा? जीव द्रव्य संलयन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246। क्वेश्चन नंबर 246 है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस सिद्धांत सर्वप्रथम 1807 में किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? अलेक्जेंडर रेउस के द्वारा बनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 247। 1960 में क्रोमेटोग्राफी विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइकल स्वेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? तो जीव द्रव्य शब्द है किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। कब दिया? 1840 में दिया। अगला क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति पहली बार किसने बताई? तो कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति है जो पेलाडे ने बताया। किसने बताया? पेलाडे ने बताया। अगला क्वेश्चन है अंतःकोश की पाचन, स्वयंभक्षी, एजिंग तथा स्वलयन किसके कार्य हैं? किसके कार्य हैं? लाइसोसोम के कार्य हैं। किसके हैं? लाइसोसोम के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है 251 कि रसधानियाँ किससे घिरी होती हैं? तो किससे घिरी होती हैं? टोनोप्लास्ट से घिरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग ग्लाइऑक्सीलेट उपापचय से संबंध रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइऑक्सीसोम से। बड़े महंगे टर्म हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव्य का गैस में विसरण, लिक्विड इनटू गैस होने पर किसका निर्माण होता है? तो बादल का। किसका निर्माण होता है? बादल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 254। क्वेश्चन नंबर 254 है कि जलरागी हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स द्वारा जल अवशोषण कहलाता है। जल रागी कोलाइड्स द्वारा जल अवशोषण क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, अंतःचूषण। अगला क्वेश्चन है मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा क्या कहलाती है? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा क्या कहलाती है? मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड कहलाती है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसे हम दो बार रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 256 है। क्वेश्चन नंबर 256 है कि रसारोहण की वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव या शलांक तनाव बात किसने प्रतिपादित की? किसने की? डेक्सन और जोली ने। अगला क्वेश्चन है विंद स्राव किसके द्वारा होता है? विंद स्राव किसके द्वारा होता है? ये दोस्तों क्वेश्चन एजीटी में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, विंद स्राव किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइडेथोइड्स। ठीक। अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र रंध्रों के खुलने को मापने के लिए उपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन पोरोमीटर, ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि चाय का पीलापन रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो चाय का जो पीलापन है किसके कारण होता है? तो सल्फर की कमी के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य भूखापन निम्न में से किस कमी का लक्षण है? तो सामान्य जो भूखापन है, सामान्य भूखापन किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है पुष्प अत्तिका विगलन, ब्लोसम
ब्लोसोम इंड रोट रोग निम्न में से किसकी कमी का लक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में सेंड डाउन रोग मतलब तंबाकू में सेंड डाउन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है या किस तत्व के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263 कि अनाजों, जई, चुकंदर और दालों में कॉपर की कमी से होने वाला रोग। अनाजों, जई, चुकंदर और दालों में कॉपर की कमी से होने वाला रोग कौन सा? सफ़ेद नोक रोग। कौन सा? सफ़ेद नोक रोग। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, वो दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के 263 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्राफ्ट फिजियोलॉजी के। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद।